हरिओम, नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मैं आप सभी खुश और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बैठे हैं। चलिए करते हैं आज के योग का सत्र का शुरुआत। बहुत ही स्पेशल टॉपिक रखा गया है कि आप फ्लेक्सिबल कैसे हो, लचीलापन आपके शरीर में कैसे आए। तो चलो करते हैं 3 बार ओम का जाप और फिर गायत्री मंत्र, फिर योग सत्र की शुरुआत। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में करके बैठ जाएं, घुटने पे आराम से रख लें। मन बिल्कुल शांत और स्थिर, प्रसन्नता से भरी हुई हल्की मुस्कान आपके चेहरे पे आपके साथ है, मुस्कुराहट। खूब लंबा गहरा श्वास भरें, अनुभव करें और धीरे धीरे स्वतः अपने आप श्वास को छूटने दे, जाने दें। फिर से खूब लंबा गहरा श्वास भरते हैं और धीरे धीरे श्वास को छूटने दीजिए। इस बार और भी लंबा गहरा श्वास आपके हृदय, छाती में, लंग्स में, डायफ्राम पूरा फैले। थोड़ा बहुत पेट में भी श्वास वायु भरे। फिर धीरे धीरे एकदम स्वतः अपने आप श्वास को छूटने दीजिए। इस बार श्वास भरकर करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम में भी बच्चों शुरू में आ जो है उसमें मुंह खुलता है और जो जोर पड़ेगा उसमें ध्यान दीजिएगा कि नाभि चक्र जो नेवल है वहां फोकस्ड आए। जब हम ऊ जाएंगे तो मुंह में भी एक गोलाकार होगा और ये जो फोर्स है वो हृदय हार्ट के पास हृदय चक्र से जाएगा। और जब म हम ब्रह्मांड की जो ओम म की ध्वनि है उस पे जाते हैं तो धीरे धीरे फोकस आपके ललाट पे जो आज्ञा चक्र है, आपका कपार है, फॉरहेड है, उस पे जाएगा। और फिर वो ओम घूम करके सहस्त्रार चक्र जो कंप्लीट आपका सिर है उसमें एक वाइब्रेशंस करेगा। चलिए सभी मेरे साथ लंबा गहरा श्वास भर ले और करते हैं ओम का उच्चारण। अ ऊम गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत और स्थिर इसी प्रकार बैठे रहे। इस ओम के गूंज के और गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस को फील करें। पूरे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत का अनुभव करें। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई है। खूब लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छूट रही है। नाउ स्लो स्लो रब योर बोथ पाम। दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से रब करें। गर्माहट हथेलियों में आ जाए। Then you can put your both hands on your closed eyes. दोनों हथेली को बंद आंखों के ऊपर धीरे से लगा लें। Then open your eyes under your palm. आंखों को हथेली के भीतर ही खोलें और बंद करें।
फिर मुस्कुराता हुआ नमस्कार। चलिए बच्चों, तो आज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो योगा है ही, बट उससे पहले बिफोर दिस यू नो दैट वी कैन स्टार्ट योगा विथ फर्स्ट क्रियाज, then asanas, then pranayam and meditation. So you all can do the basic kriya, that is kapalabhati kriya. Then we do त्राटक क्रिया, जिससे कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है. So first kapalabhati kriya. Focus on your forehead. Just exhale, observe. Then again focus on your forehead and just exhale. बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको ना कपालभाति घड़ी देखकर किया जाता है, ना गिनती करके किया जाता है, ना एकदम जोर जोर से किया जाता है. बिल्कुल ये सामान्य तरीके से कपाल, नाम ही है इसका फॉरहेड कपाल. तो 2 से 5 मिनट भी कपालभाति सुबह कर लेते हैं, काफ़ी है. 30 to 60, 50 स्ट्रोक जब आप करोगे तो आपको अंदर से लगेगा थक रहे हैं, आप रुक जाएंगे. 2 राउंड 3 राउंड कर लोगे, इतना सफिशियंट है. आप देखोगे कहीं पार्क में या कहीं कुछ बाहर लोग बैठ के बहुत देर देर तक आधा घंटा कपालभाति करते हैं, तो वो नुकसान कर जाता है कहीं ना कहीं, उनके बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है. ऐसे भी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है कि कपालभाति जो है वो एक क्रिया है, तो इसे प्राणायाम के रूप में बहुत देर तक नहीं करना है. चलो, तो आराम से कपालभाति 2 से 3 राउंड करेंगे सभी. और बच्चों जो अभी ब्रेकफास्ट लेकर बैठे हो, जो नाश्ता कर लिए हो और फिर क्लासरूम में बैठे हो, वो इसे ना करो. खाली पेट जितने लोग हैं हमारी तरह वो कपालभाति को करेंगे. चलिए, फोकस एकदम फॉरहेड पे होना चाहिए. कुछ ही समय में आपको फील हो जाएगा कि एक ठंडक सी आ रही है. अनेकों प्रकार की बीमारियों में कपालभाति सहयोगी होता है. बहुत सारे बीमारी कपालभाति से ठीक होते हैं. और बच्चों जिनका पेट जो है वो श्वास भरने पे बाहर आ रहा है, वो अपने लेफ्ट हैंड को पेट पे रख लो और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो देखो पेट भीतर जा रहा है कि नहीं. ये सही तरीका है. ऐसा नहीं कि आप श्वास को छोड़ रहे हो और आपका पेट बाहर आ रहा हो. तो बिल्कुल सही तरीके से करते हुए 1 राउंड बच्चों आप सभी का लगभग कंप्लीट हुआ. चलो नेक्स्ट राउंड फिर से करते हैं. लेफ्ट हैंड पेट पे रखें, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए. कमर गर्दन सीधी का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों आप लोग बैठते हो क्लासरूम में, जब आप डेस्क पे होते हो तो बैठने के बाद आप क्या करते हो, सामने चेयर है तो यूं झुक गए, तो ये फिर स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो गई. फिर आपके ब्रेन भी फोकस जो पढ़ोगे वो भी याद होने में हो सकता है आपको दिक्कतें आए. इसलिए जब आप सीधे हो तो सामने से जब टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हो दिमाग में, वो सीधा सीधी जाएगी. इस तरह हो गए तो वो सुस्ती की ओर चले गए. आप बताओ, सो रहे लेटे हुए में पढ़ाई और कोई भी ज्ञान नहीं आ सकता ना. तो आप अपने आप को सजग होकर के बैक स्ट्रेट रख के बैठना भी है. क्लासरूम में भी बैठोगे तो बैठ गए, पैर नीचे है, सामने डेस्क है, ये आगे झुकना है तो बच्चों आप यूं जो सीधा बैठे ये आगे की तरफ झुक के इस तरह से लिखें. यहाँ ये मत करना कि यूं झुक गए पूरा पीठ स्पाइन. तो प्रयास करो थोड़ा सा डेस्क में आगे होकर बैठ जाना. इसी प्रकार से बैक स्ट्रेट अभी आपको रखना है कपालभाति के लिए, बिल्कुल सीधा. हाथ को इसलिए रखवा रहे हैं कि चेक किया जाए. नाभि है, नेवल, लोअर एब्डोमिनल आपका सीधा सीधे भीतर जाएगा. कंटिन्यू सेकेंड राउंड. तब रुक जाना है जब आपको लगे कि ठंडक आ रही है या मन आपका अंदर से मन कहता है कि हाँ अब थक रहे हैं, तो रुक जाओ. एक बार लास्ट कर लो हमारे साथ.
देखो अभी भी मुझे दिख रहे हैं कुछ बच्चे जो ऐसे आगे झुक कर बैठे हैं, तो वो सीधे हो जाओ, अपना पैट एक स्ट्रेट रखो, पीठ को सीधा रखो। लास्ट कपालभाति राउंड। और बच्चों फायदा कैसे होता है कपालभाति से? जब आप श्वास छोड़ रहे हो नॉर्मल, तो नॉर्मल में पेट अंदर गया बाहर आया, लेकिन बेनिफिट कब होगा? जब आप इस प्रकार से श्वास को छोड़ोगे, पूरा श्वास छूट गया, स्क्वीज हो गया समझो, पूरा जितनी इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, यहाँ पेट के जितने भाग के हैं, अब ये मुट्ठी समझ लो स्क्वीज है। अब मैं इसे जब श्वास को भरूंगा, खोलता हूं, तो व्हाइट से पिंक होता हुआ आपको दिख जाएगा। फिर से श्वास छोड़े, फिर से ये स्क्वीज हो गया। अब फिर से जब इसे छोड़ेंगे तो धीरे से व्हाइट से पिंक हो जाएगा। तो आप खुद भी जब अपने हाथ को इस प्रकार से करोगे, अभी नॉर्मल था ये येलोइश सा, हमने इसे बंद किया और धीरे से खोला, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, यही ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट के भीतर सोचो छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे घूम घूम के, लार्ज इंटेस्टाइन है, मसल्स है, सभी जगह पे असर पड़ता है। पेनक्रियाज है, आप सुने होंगे कि लोगों को पहले प्री डायबिटिक होते हैं, फिर डायबिटीज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर वो इन चीज़ों को करते रहेंगे तो उनको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दूसरा बच्चों, स्कूल डेज में अभी जो हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पास में स्कूल है, बहुत सारे बच्चे हरी साग सब्जियाँ नहीं खाते हैं, दूध मिल्क नहीं लेते, विटामिन डी की कमी आ जा रही है, विटामिन D3 की कमी है, B12 की कमी है। तो बच्चों इसके लिए आप लोग सिस्टमैटिक डाइट लोगे, योगा करोगे, जब आपका ये पेट साफ रहेगा तो आज जो खाए, वॉशरूम गए, पॉटी, पेट क्लियर हो गया। अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रह रहा है, आप रात को सोए और सुबह सुबह आपको अच्छे से खुलकर बाथरूम नहीं हुआ, तो वो इंटेस्टाइन में जमा पड़ा है, जब ये निकलेगा तब आप जो भी खाओगे वो स्टोमक से जब एंजाइम्स जाता है, जब भोजन आपका जा रहा है इंटेस्टाइन में, वो रस जो संग्रहित कर रही है, ये आप साफ ही नहीं रखोगे तो आपको अच्छे फूड खाने के बावजूद उसका प्रॉफिट और उसका बेनिफिट, उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। तो बच्चों आप ये ध्यान में रखो कि अब जो मैं 3 आसन कराने वाला हूं, वो 3 आसन बहुत ही बेनिफिशियरी है और उससे आपका पेट साफ रहेगा और उसमें लचीलापन की भी बेसिक हो जाती है। चलो, तो कपालभाति के बाद मैंने बताया था दूसरा त्राटका, आंखों के लिए। आप सुबह से लेकर रात तक या तो फोन देखते हो या बुक देखते हो या कुछ ना कुछ चीजें देखते करते रहते हो, आंखें खुली रहती हैं, आंख आपका कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में हो, तो आंखों के लिए एक्सरसाइज, जिसे हम योग के क्रियाओं में कहते हैं त्राटका क्रिया। तो त्राटक कर लो, फिर वो 3 आसना बताएंगे जो आपको रोज करने हैं और करने से पहले क्या करना है ये भी बताएंगे। चलो, तो त्राटक करने के लिए बिल्कुल सीधा बैठ गए। इसे आप घर में एक कैंडल जलाकर, मोमबत्ती जला करके भी कर सकते हैं। इसे चंद्रमा पे भी त्राटक करते हैं, जब चांदनी रात होती है तो त्राटक ऑन मून। तो त्राटक बहुत तरीके से किया जाता है। सिंपल त्राटक हम आपको सिखा रहे हैं जो डेली आप कर सकते हो। मुट्ठी, थंब को बंद कर लिए, बिल्कुल अंगूठे को सामने, और देखना दृष्टि सीधे अपने नाखून और अपने समझो कि अंगूठे पे है। पूरा श्वास भर लिए, बैक स्ट्रेट, और धीरे धीरे आंखों को जितना बड़ा खोल सकते हैं खोल लो। अब पलक नहीं झपकनी है और धीरे 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 राइट हैंड को राइट की तरफ ले गए और गर्दन बिल्कुल सीधा ही रखे, और तब तक जहां तक अंगूठा जाता है, अंगूठा पे नजर रह रहा है वहां तक। ऐसा मत करना बच्चों की हाथ पीछे चल गई और अंगूठा दिख ही नहीं रहा है और आप लोग त्राटक में लगे हुए हो। तो अंगूठे पे दृष्टि है, गर्दन सीधा है, आंखें बड़ी खोल लिए जहां तक जा रहा, फिर धीरे धीरे वापस, और चाहो तो स्लो स्लो इसे अंगूठे के पास, जब यहाँ 2 अंगूठा दिखे फिर आंखें बंद कर लो। फिर सेम चीज बच्चों दूसरे हाथ से करेंगे। ये बिल्कुल सीधा, नजरें अंगूठे पे, दृष्टि, और धीरे 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 अंगूठा लेफ्ट की ओर, आंखें जितनी बड़ी खोल सकते हो। फिर स्लो 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 वापस बिल्कुल सामने, फिर धीरे 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 बंद। तो बच्चों ये जो तरीका है
ये है त्राटका आंखों के लिए। आपको रोज आंखों की एक्सरसाइज करनी है। और जिन बच्चों को चश्मा लग गया है वो इसे जरूर करो। वो पालक की साग, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग है, अभी सीजन आ गया पालक का, तो इसका सूप बना करके भी पी लिया करो, उससे जल्दी ठीक होंगे। आंखों के रोशनी ठीक होने में कम मजबूती मिलेगी। अभी आपका बॉडी हील करता है। बचपन में कुछ लोग होते हैं जिनका आंख अगर डाउन हो गया, थोड़ा दृष्टि थोड़ी कमजोर हुई, वो खूब मोबाइल देख रहे हैं, खूब टीवी देखने लग गए, स्क्रीन देख रहे हैं, बार बार वो अच्छा भोजन नहीं ले रहे, तो उनकी और दृष्टि, आंखों का जो पावर है बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप यदि अपने फिटनेस पे ध्यान देते हो, अच्छी डाइट लेते हो, बुक्स को सिस्टमेटिक पढ़ते हो, अब ऐसा नहीं कि आप किताबें पढ़ रहे हो रात में और एक रूम में रोशनी साइड में जल गई, इसलिए फोकस्ड ऑन लाइट जो है आपके बुक पे पड़ रहा है, या आपको मालूम है ना टेबल लैंप यूज करते हैं, तो ऐसा भी ना करना कि दिन का समय है आपने रूम अंधेरा कर लिया और टेबल लैंप जलाकर बैठ गए। तो प्राकृतिक रोशनी में किताब, तो इससे क्या है, आंखों पे जोर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, और आंखों का एक्सरसाइज तो तुरंत थोड़े थोड़े देर पे कर लेना। तो ये है त्राटक। अंगूठा बिल्कुल देख रहे हैं और स्लो 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 ले गए, आंखों को बड़ा खोल के रखे राइट की तरफ, फिर स्लो 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 सामने, फिर धीरे से वापस, फिर बंद, फिर दूसरे हाथ से इसी चीज को किए। बिल्कुल अंगूठे को देख रहे हैं, धीरे 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 आंखों को बड़ी खोल कर रखे हैं, पलक नहीं झपकना है। हो सकता है बच्चों थोड़े देर में आंखों में पानी आने लग जाए, कोई बात नहीं, फिर स्लो 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 वापस। इसे 5 से 10 बार एक हाथ से करो, 10 बार दूसरे हाथ से करो। इसके बाद बच्चों आंखों की एक्सरसाइज, जो आप अगर बहुत देर तक किताबें पढ़ रहे हैं, तो अब तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिजिटल मिलने लगी है, जो मोबाइल पे या आपके एप्लीकेशन में या जूम मीटिंग में करते हो। लॉकडाउन के दौरान खास करके किया था, तो आदत जो आपको किताबों पे और लैपटॉप पे मोबाइल पे पढ़ने की लग गई या टैब में लग गई है, तो उसके लिए आंखों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जिनको चश्मा लगा हुआ है उनको तो रोज करना है, सुबह और शाम। कैसे करते हैं, आंखों को बड़ा खोल लिए, फिर टाइटनेस के साथ भींच लिए। इससे बच्चों आंखों की जो ब्लड सर्कुलेशंस है, आप देखते हो ना हाथों में जो खून जाता है, रक्त का प्रवाह जाता है, आंखों में जितने हैं, कभी गूगल पे आईज का बॉल देखना, आगे जितना छोटा सा दिख रहा है ना, अंदर बड़ा सा गोली सा है, बॉल सा है, ठीक है ना, तो उन सब का एक एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरा, आंखों के अंदर आप पढ़ोगे रेटिना है, एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं, तो वो सिस्टमेटिक सभी का लगभग सेम होता है। तो इसके लिए आंखों को खूब बड़ा खोले, टाइटनेस के साथ बंद कर लिए, फिर आंखों को बड़ा खोले, फिर बंद। अब कंप्लीट ऊपर देख रहे हैं, अप, फिर कंप्लीट नीचे देखें, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर कंप्लीट राइट की तरफ देखें जितनी जा सकते हैं राइट, फिर कंप्लीट लेफ्ट की तरफ देखें जितनी लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। अब अप डाउन राइट लेफ्ट हो गया, अब ना राइट कॉर्नर अप, फिर लेफ्ट कॉर्नर डाउन, राइट कॉर्नर अप, लेफ्ट कॉर्नर डाउन, अब लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट कॉर्नर डाउन, लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट कॉर्नर डाउन। तो ये करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा बच्चों। इसके बाद इसी चीज़ को ऊपर देखो, राइट डाउन सर्कल, 10 से 15 बार सर्कल घुमा लिए, ऊपर घुमाए टिंग तुरंत, फिर आंखें बंद, फिर रिवर्स। अगर बच्चों घड़ी देखोगे तो 1 से 2 मिनट का काम है, 1 से 2 मिनट में इतना कर लोगे कि आपको लगेगा हमने तो 10-10 राउंड घुमा लिए, 10-10 राउंड देख लिए। तो बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता और बहुत ही बेनिफिशियरी है। उसके बाद हर बार आप चाहो करने के बाद हाथों को घसो, घर्षण कर लो, और जब ये हल्की सी हीट आए तो आंखों पे लगा लो, फिर से दूसरी चीज़। तो ये रिपीट करके करते रह सकते हैं। चलो बच्चों, अब सभी जो लोग बैठे हुए हैं एक बार धीरे से अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, और वो 3 आसन जो मैंने आपको बताया कि जिन 3 आसनों से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट मिलेगा, वो 3 आसन को समझ लो कि ये जो 3 आसनाज हैं, इन 3 आसन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो सुबह में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पेट खुल के साफ नहीं हुआ। आप स्कूल आए, टिफिन टाइम हुआ, जब लंच हुई तब आप वॉशरूम दौड़ गए, या सबसे ज़्यादा बच्चे कब वॉशरूम भागते हैं,
सुबह में उनका पेट साफ नहीं हुआ, स्कूल से घर गए और दौड़ के सबसे पहले सीधा सीधी बाथरूम में जाते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, सुबह सुबह आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। तो बच्चों, सबसे पहला जो आप सबको हमने बताया था खड़े होने का सही तरीका, ठीक है ना। पैर का जो पंजा है, देखो हमारा पैर का फुट जो है वो नॉर्मल क्या है कि हम इस प्रकार से खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। इसमें क्या है कि जो बॉडी वेट है वो आपके पैर के एरियों पे जाता है। जब आप खड़े हो तो भले इस तरह से हो, लेकिन जब आपको ध्यान आए तो फिर आप अलाइनमेंट सीधा कर लो। और उसके बाद इसी चीज़ को रखना कि पैर का अंगूठा क्लोज है पीछे, देन आप हाथों को बिल्कुल बगल में रखो, आंखें बंद कर लो और पैर की उंगलियों को एक बार ऊपर उठाकर फिर वापस रखो और ध्यान दो पूरा बॉडी वेट अब आपके दोनों पैर के पूरे एरी से लेके पंजे तक है। दाएं बाएं थोड़े बहुत हिलोगे, बैलेंस करोगे अपने आप को और ध्यान से देखो बॉडी वेट दोनों पैर के पंजों पे है। लेकिन जब आप इस प्रकार से खड़े हुए थे तो आप आंखें बंद करके देखोगे तो पूरा बॉडी वेट या तो दाएं पैर पे ज़्यादा एरी पे है लोड या पीछे बाएं पैर के एरियों पे है, मतलब फ्रंट का तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये दूसरा बच्चों, अब आसनास पे आते हैं। बहुत सारे आप लोग इस तरह से खड़े रहते हैं, एक पैर पे खड़े हो गए, कहीं किसी चीज़ का सपोर्ट ले लिए, तो वो भी सही नहीं है। अलाइनमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो वो अच्छा नहीं है। तो अब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए। पहला जो आसन है उसका नाम है ताड़ आसना। ये आप में से जिसे भी लंबे होने हैं, जल्दी आप चाहते हो कि लंबा हो जाओ, वो एक तो साइकिलिंग भी करो, साइकिल चलाओ, उसकी सीट धीरे धीरे हमेशा थोड़ा ऊपर करते रहो, और दूसरा ये ताड़ासन करो जिससे कि खुद को आप ऊपर की ओर खींच सकोगे। तो बच्चों, हैंड्स को क्लब किए, बिल्कुल फिंगर रोटेट बाहर की ओर, बोथ हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट। और जब स्ट्रेट जाएंगे तो एक तरह से समझो कि बाइसेप्स जो है, बाजू जो है, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आए। अब ये तो हमारा छत पे हाथ चला गया। ये अब कोशिश करो कि आसमान ऊपर छत को छू दे, इतना अपने आप को खींचो और इस प्रकार से खींचो कि नीचे जो एड़ी है वो, सभी हाथ ऊपर रखो, अपने आप को स्ट्रेच करो आप। इनहेल, श्वास भर लिए और पेट को अंदर टक करेंगे, एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए और फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन, ठीक है ना। फिर से श्वास भरे, अपने आप को ऊपर खींचे, फिर श्वास छोड़े। तो बच्चों, ये ताड़ासना है, इसे आपको 10 to 15 टाइम्स करना है सुबह। उसके बाद चलो 3 से 4 बार तो आप सभी एक बार फिर से करो। इस प्रकार से किए, हाथ से शरीर को खुद को ऊपर खींचे, फिर स्लो स्लो डाउन। अगेन इनहेल, ब्रीथ, श्वास भर लिए, इनहेल अप एंड होल्ड, फिर स्लो स्लो डाउन। तो ये ताड़ासन के बाद है तिर्यक ताड़ासन। इसमें बच्चों शरीर खिंचाया, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हाइट बढ़ने के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए, आपका स्ट्रेच हुआ बॉडी। दूसरा, पैरों के बीच में गैप लिए और साइड बेंडिंग होगी इसी में, तिर्यक ताड़ासन। कमर से पैर बिल्कुल एक तरह से सामान्य स्थिर स्थिति में आ गई और पूरा श्वास भर लिए। बाइसेप्स जो है, ये कुछ बच्चे यूं सामने रखे हैं, ये न रख के ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे बच्चों, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट की तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर जो है ये बगल में सामने की तरफ ना झुको, ये पीछे की तरफ ना झुको, बिल्कुल बगल में। तो जो छोटे बच्चे गोल मटोल से हो रहे हो, जिनका वजन बढ़ रहा है, हल्के हेल्दी हो रहे हो, उनके लिए साइड में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
जो टीचर्स आपके या पेरेंट्स घर में मम्मी पापा लोग और दादा दादी नाना नानी जो भी आपके साथ रहते हैं, चाचा मौसी मामा बुआ, उनके भी अगर वज़न बढ़ रहे हैं तो उनको ये रोज़ अपने साथ 15-20 टाइम्स करने के लिए बोलोगे तो साइड की जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, वो खत्म होगी। तो ये दूसरा है जिसे आपको 10 to 15 टाइम्स सुबह सुबह करना है, अर्ली मॉर्निंग में। श्वास भर लिए, सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर श्वास भरे वापस आए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट की तरफ। चलो 5 टाइम्स सभी करेंगे अभी। इससे शरीर लचीला होता है। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो राइट और लेफ्ट की तरफ तो आप लोग फ्लेक्सिबल होगे। चलो करो सभी लोग एक साथ मेरे कहने से। इनहेल, ब्रीथ, श्वास भर लिए स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए स्लो स्लो लेफ्ट की ओर होल्ड करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ दिए, रुके, फिर श्वास भरते हुए वापस आ गए, रुक गए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर स्लो स्लो डाउन, रुक गए, रुको, खुद को खींचो, फिर श्वास भरते हुए वापस। 2 राउंड हुआ। चलो थर्ड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, रुको भी, जब श्वास छोड़ के जा रहे हो श्वास छोड़ गया फिर रुको, खुद को खींचो और ज्यादा बाहर की तरफ, फिर श्वास भर के वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट की तरफ। थर्ड, रुको, स्ट्रेच करो। और कुछ बच्चों जो यूं ऐसे झुक रहे हो वो नहीं झुकना है, बगल में ही जितना झुक पा रहे हो, फिर वापस, फिर फोर्थ लेफ्ट की तरफ। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, देखो यूं नहीं करना है, सामने ऐसे नहीं झुकना है। मैं कैसे झुक रहा हूं, ये बिल्कुल इस प्रकार से, कमर से, शरीर से, समझो ये इस तरह से बॉडी जा रही है। चलो 5 बार आप सभी का लगभग हो गया। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कटी चक्रासना। 2 तरह के बेनिफिट इसमें होंगे। एक कि हमारा स्पाइन जो है वो ट्विस्ट होगा। दूसरा बच्चों याद करो मैं किस लिए ये बताया था, पेट के भीतर जो इंटेस्टाइन है, जो आपका मल, जो पेट साफ हो, इसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि सुबह 3 आसन, तो ये तीनों आसन करने से पहले आपको करना क्या है, वो है गुनगुना पानी। गर्मी का मौसम है, कोई बात नहीं, एकदम हल्का, टेम्परेचर से ज़्यादा लुक वार्म वाटर आपको लेना है। गुनगुना पानी कभी महीने में 1 या 2 दिन, जैसे आपको पता है ना नींबू, लेमन से बर्तन साफ हो जाता है या कोई भी चीज़ हम साफ करते हैं, तो वैसे महीने में 1 या 2 दिन आप उसमें लेमन हल्का सा डाल के गुनगुना पानी सुबह सुबह पी लो और ये करो। बाकी सारे दिन गुनगुना पानी, और सुबह उठ के कम से कम आप सभी के लिए 1 गिलास पानी बहुत है। 200 ml से 400 ml, हाफ लीटर पानी बहुत होता है। इतना सभी लोग, बड़े लोग भी जिनको आदत नहीं है नहीं पी पाते हैं, तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। फिर ये 3 आसनास, फर्स्ट 10 टाइम्स ये वाला किए, सेकंड 10 टाइम्स साइड साइड गए, और थर्ड जो अब बताऊंगा वो है कटी चक्रासना। आपको मालूम है ना बाबा रामदेव जी जो टीवी पे देखते हो वो योगा कराते हैं, तो उन्होंने इस कटी चक्रासना को बहुत ही एडवांस फॉर्मेट में बना दिया। वो क्या बनाए, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखे, लेफ्ट हैंड को पीछे से लेकर के आए और इस कंधे को जितना पीछे की तरफ ले जाओ, पूरा ममोरन दो, एकदम स्पाइन ट्विस्ट करो, फिर श्वास भरते हुए वापस आए, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ। यह है कटी चक्रासना। इसका जो बेसिक्स होता है, जो आयुष मंत्रालय ने योगा प्रोटोकॉल में निकाला आम लोगों को योगा करने के लिए, वो सिंपल इस प्रकार से है। बट बच्चों आप सुबह सुबह अपने पेट पे जोर देने के लिए कर रहे हो, तो आपको पूरा शरीर को ममोड़ना है, निचोड़ना है। फिर श्वास भर के वापस आ गए, फिर दूसरी तरफ गए, श्वास छोड़े और खुद को फोर्स किए। और बच्चों जब पीछे की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड मुड़ रहे हैं, तो प्रयास करो इतना घूम जाए कि हम लेफ्ट पैर को अच्छे से देख सकें। फिर जब वापस आएंगे लेफ्ट की तरफ, तो इतना घूम जाए कि राइट पैर के एरियो को खूब अच्छे से घूम सके। और ये दूसरा वाला हाथ जो है
वो एकदम धीरे धीरे घुमाकर आ जाएगा आपका पेट नाभि तक। तो ये था तिर्यक तरासन के बाद कटी चक्रासना। तो अब बच्चों वो तीनों चीज फिर से करो। पहला ताड़ासन, ये आपको रोज कल से ही करना है। श्वास भरे, खुद को ऊपर खींचे, फिर वापस आए, फिर श्वास भरे, खुद को खींचे, फिर वापस आए। याद कर लो, फर्स्ट ताड़ासन, तार की वृक्ष के पास भांति ये आसन। सेकंड तिर्यक ताड़ासन, पैरों में आप गैप ले लिए, नाम तिर्यक, ट्रायंगल की तरह पोज, साइड होना है, श्वास छोड़े वापस आए, फिर श्वास छोड़े वापस आए, नाम है तिर्यक, साइड, ट्रायंगुलर पोज और ताड़ासन। फिर कटी चक्रासना, पैर में इतना ही 1 से 1.5 फीट का फासला है, गैप है और पूरा कंप्लीट ममोरन। फिर श्वास भरे वापस, फिर श्वास भरे वापस। तो बच्चों ये 3 आसन आपको गुनगुना पानी अच्छे से पी करके करना है। अब आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। चलो हो गए, चलो अब पैर को और ज्यादा फैला लो, ठीक है, हाथों को खोल लिए। अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा करके फ्लेक्सिबल होते चले जाओगे। श्वास को छोड़े, लेफ्ट की तरफ गए। अब बच्चों राइट हैंड जो है, एक है कि अभी स्ट्रेच कर रहे हैं खुद को, तो जितना नीचे जाओगे वापस, फिर श्वास भर के वापस। ब्रीदिंग पे फोकस करो। एक हुआ नॉर्मल एक्सरसाइज, दूसरा ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो। श्वास छोड़ते हुए इस हाथ से स्ट्रेच किए, नीचे की तरफ चले गए। तो ये बच्चों जब रेगुलर करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो साइड का लचीलापन है वो बढ़ेगा। कैसे करना है? सिंपल, श्वास छोड़ दिए, फिर वापस, फिर श्वास छोड़े, फिर वापस। अब बच्चों इसी में फास्ट फास्ट करो, 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 बार, बोथ साइड करो। अरे मैं रुक जाता हूं, आप सब भी रुक जाते हो। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी में आप आ रहे थे, अब दूसरा है, उसे कहेंगे हम, पैर जो गैप रख लिए, ट्रायंगल पोज। पैर का पंजा इस तरफ घुमाए, अब हाथ जहां तक नीचे जाता है गए। धीरे धीरे बच्चों, जिनका जो यहां तक जा रहे हैं, यहीं जो नीचे जा रहे हैं, जो पूरा नीचे जा रहे हैं, उसके बाद नीज जो है वो स्ट्रेट किए और ऊपर हथेली को देखे। इस ट्रायंगल में फिर होल्ड करना, रुके रहो, फिर धीरे से श्वास भर के वापस, फिर पैर का पंजा सीधा इस तरफ ले आए। अब दूसरी तरफ जब जाएंगे, फिर से पैर के पंजे को घुमा लिए, हाथ जो है वो नीचे, और धीरे धीरे इस प्रकार से, तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये वापस। इसमें बच्चों रुकना, और रुकने के बाद प्रयास करना। हाँ देखो, जिसको थोड़ा अनईजी लगे वो बैठ जाएंगे, क्योंकि सिर आपका नीचे ऊपर हो रहा है। इसमें बॉडी को रोटेट करके पूर्ण कंप्लीट ट्रायंगल पोज भी करते हैं। ये कैसे? इस प्रकार से समझो, घूम गए इस तरफ। अब जो राइट हैंड था, अभी राइट हैंड राइट साइड की तरफ ले जा रहे थे, अब लेफ्ट हैंड जो है वो जाएगा राइट पैर की तरफ, नीचे की ओर, और दूसरा हाथ ऊपर। और बच्चों चेस्ट को जितना रोटेट कर पाओगे उतना रोटेट करो, और ऊपर हथेलियों को देखना है। जो जितना जा सकते हैं जाएं और ऊपर हथेली को देखें। तो कंप्लीट रोटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चे, आप चाहोगे अपने आप को जितना मोड़ सकते हो मुड़ जाओगे। चलो नेक्स्ट, बोथ साइड आपने ट्रायंगल पोज किया। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग से, एकदम सिंपल तरीके से। हाथ को, अंगूठे को इस प्रकार से कमर पे रख लिए, एल्बो को कोशिश करो कोहनी जो है वो पीछे की तरफ जाए, और श्वास हल्का सा छोड़ो। आंख नहीं बंद करना है, आंखें खुली रहेंगी,
कमर थोड़ा सा आगे गया, एल्बो अंदर की तरफ हुई और थोड़ा सा बैक बेंड, फिर वापस। अब बच्चों सिर को बहुत लोग यूं कर लेते हो और आंखें बंद कर लेते हो, तो आंखें बंद नहीं करनी है, आंख खुला रहेगा, मुंह बंद कर सकते हो और हल्का बैकवर्ड बेंड। फिर धीरे से थोड़ा सा और इसमें कमर को रख करके और ज्यादा पीछे जा सकते हो, फिर धीरे से वापस। अब इसमें बैलेंस पैर को थोड़ा सा खोल के रखना कि आपका बैलेंस बने, और धीरे धीरे और ज्यादा बैकवर्ड बेंड में जा सकते हो सपोर्ट में, फिर धीरे से वापस। अब बच्चों धीरे धीरे करके जिसकी बैकवर्ड बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने लगेगी वो इसी प्रकार से पीछे बैक जाके हाथ को जमीन पे भी बहुत सारे बच्चे रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे कहते हैं चक्रासन। अभी आपको उसे नहीं करना है, बट जो खेलने वाले स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो करेंगे। अब बच्चों आया बात फॉरवर्ड बेंडिंग की, तो जैसे बैकवर्ड बेंडिंग की है फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये जब बैठोगे तब करना, ठीक है। दोनों हाथ को उठा लिए, पहले देख लो पैरों के बीच में गैप, और आगे झुकना कैसे है, ये इस प्रकार से नहीं झुकना है, पीठ हंच नहीं बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कमर को लिए, हाथ को सामने, और हाफ ही प्रैक्टिस करो, ये बिल्कुल स्ट्रेट। देखो मेरी पीठ एकदम स्ट्रेट है, जहां तक आप जा पाते हो नीचे की तरफ जाओ, फॉरवर्ड, फिर दोनों हाथ पीछे रखो और बैकवर्ड, फिर श्वास छोड़ो, फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। तो ये एक तो हमने बताया था साइड साइड, कमर आपकी साइड लचीला हो रही है। दूसरा फॉरवर्ड बेंडिंग, जितना आप नीचे की तरफ आगे की तरफ जा रहे हो। अब बच्चों नीचे जब जाओगे तो धीरे 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 आप कोशिश करो नीचे जाके सिर जो है वो घुटने की तरफ लगाएं, फिर बैकवर्ड बेंडिंग की तरफ आएंगे। चलो 5 से 6 बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रयास करो। पीठ कोशिश रखना सीधा रखने का, जरूरी नहीं है जो तुम्हारा पड़ोसी है वो पूरा जमीन में जा रहा है साथी बच्चे और तुम नहीं कर पाओ। कुछ समय प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपकी अच्छी हो जाएगी। चलो आगे झुकना कम है, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग ज्यादा अच्छा आपका होना चाहिए। चलो बच्चों रिलैक्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कमर सबसे इंपॉर्टेंट है, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रख लिए। अब कमर को गोल गोल घुमाना है, राइट पूरा राइट चला गया, आगे पूरा साइड, पीछे। अब बच्चों इसे सर्कल की तरह घुमाओ क्लॉकवाइज, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। सभी लोग रोज के शेड्यूल में इसे रख लो। फिर अब हो गया 4 से 5 बार राइट से लेफ्ट की तरफ। अब रिवर्स करेंगे, उल्टा। उल्टा कैसे? लेफ्ट से राइट की तरफ। चलो रिलैक्स, ठीक है। अब बच्चों बैलेंस करनी है, तो अब जो आप हिल डुल रहे थे, अब देखो कि बिल्कुल स्थिरता से बैलेंस कौन रह लेता है। तो बैलेंस रहने के लिए सबसे पहले तो सभी लोग आंखें बंद कर लो, धरती पे बिल्कुल सेम और स्थिर खड़े हैं। अब आंखों को खोलकर बस देखो कि मैं कैसे अपने एक पैर को उठाया, जो शूज पहने हैं वो ना करें या शूज खोल लो, और धीरे से इनर थाइज में लगा दिया, और धीरे से दोनों हाथों को उठा लिए, फिंगर्स मिलाए और रुक गए। अब मेरे जितना बैलेंस करो, कौन कौन कर सकते हैं। 10, हिलना नहीं है, 9, आंखें बंद, जिनका बैलेंस अच्छा है, और जिनका बैलेंस अच्छा नहीं है
वो आंखें खोलकर कहीं सामने किसी एक बिंदु पे देखो, या टीवी में जो ब्रांड लिखा हुआ है वेस्टर्न, एलजी, सैमसंग, उसे देखो, सामने कोई पंखा चल रहा है उसे देखो, बोर्ड पे कोई चौक है, कोई बल्ब जल रही है उसे देखो। बैलेंस बनाओ। 7, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नजरें एक जगह टिकी हुई हो, ध्यान आपका लगने लगे, और फिर अपने बॉडी बैलेंस पे ध्यान और पैर का पंजा। अब देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे। तो अब दूसरे पैर से करेंगे बच्चों। अभी जो हिलडुल रहे थे सभी, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल स्थिर स्ट्रेट हो गए, अब शांत भी हो गया, स्थिरता आ गई। अब दूसरे पैर से करो, आप एकदम स्थिर रहोगे। धीरे से दोनों पैर को, और बच्चों प्रयास करो पैर को जितना अंदर की तरफ थाइज में जितना ऊपर उठाकर लगाते हैं उतना आपका बैलेंस बनने में इजी हो जाएगा। फिर दोनों हाथ को पूरा ऊपर की ओर ले गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लो 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 डाउन। तो अब इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम आप सभी के लिए। तो सभी बैठो और जो 2-3 प्राणायाम है उसे सीख लो आज, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बच्चों ये जो 3 आसनास बताएं शुरू में, उसे सुबह सुबह सभी लोग गुनगुना पानी पीना, उसके बाद वॉशरूम जाने से पहले ये 3 आसन करना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। उसके बाद आप बाथरूम जाना। उसके बाद बच्चों लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सूर्य नमस्कार सिखाया था। वॉशरूम से आके सन सैल्यूटेशन जो सूर्य नमस्कार है उसे कर सकते हो। फिर अलग अलग आसनास हैं जो डिफरेंट आसनास अलग अलग क्लासेस में बताए, वो कराए, उसे कर सकते हो। उसके बाद ये प्राणायाम जरूर करना। चलो बैठ जाओ सभी अपने स्थान पे, और शुरुआत करते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम से। ठीक है ना। भ्रामरी प्राणायाम में हम जो ओम में अ उ म, जो म का उच्चारण था उसे, या फिर समझो भौरा, भौरे की तरह, जो हनी बी है उससे अलग एक काला सा जो भेम होता है, भम, ये इस तरह से हमिंग साउंड होती है। तो भौरे की तरह आपको आवाज निकालना है, और वो मुंह बंद करके धीरे धीरे आवाज निकले और आवाज ऊपर की तरफ बढ़े, हम। दूसरा एक मुद्रा होता है जो हम लोग बनाने लग गए, पहले तो नॉर्मल ये करते थे, बट भ्रामरी में एक सन्मुखी मुद्रा है जिसका इस्तेमाल मिला करके करने लग गए, उससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट है। उसमें क्या है, जितने हमारे छिद्र है, जो भी ओपन पार्ट्स है, जैसे दोनों कान हो गया, आंखें हो गई, आंखों को यहाँ से एक तरह से, फिर अपर पार्ट्स है, फिर नोज जो नॉस्ट्रिल का पार्ट है, फिर जो माउथ का पार्ट है, इसे बंद कर देते हैं। ठीक है ना। और फिर हम की ध्वनि निकालते हैं। तो बच्चों पहला एक बार देख लो पहले, फिर इस चीज को करना। थंब से दोनों अंगूठे को बंद कर दिए। सेकंड फिंगर जो है वो आईज जो बंद है यहां लगा दिए, बंद आंखों के ऊपर। थर्ड जो है वो एक तरह से समझो कि यहां फोर्थ फिंगर लगा दिया, और फिफ्थ जो है लिप पे लगा दिया। और सभी लोग एक साथ करेंगे हमिंग साउंड।
कम से कम 20 से 25 बार आप इस भ्रामरी को करो। अभी मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ, इसके बाद मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, कोई विचार नहीं, कोई मन में ख्याल नहीं, बस लंबा गहरा श्वास भरो और भ्रामरी कंटिन्यू करो। चलो सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से दोनों हाथों को रख लिए और भ्रमिंग 20 टाइम्स करो मेरे साथ साथ। रिलैक्स। नेक्स्ट बच्चों, दूसरा प्राणायाम करते हैं जो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही बेनिफिशियरी है आपके लिए। एक तो आप जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम सिंपल तरीके से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, लेफ्ट से श्वास को छोड़े, लेफ्ट से श्वास को भरे, लेफ्ट को क्लोज करने के बाद फिर राइट से श्वास छोड़ दिए, फिर राइट से श्वास को भरे, राइट को क्लोज करने के बाद लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिए, फिर लेफ्ट से श्वास को भरे, राइट से। ये सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये भी बहुत बेनिफिशियरी है। दूसरा बच्चों जो नेक्स्ट है वो है, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो साइंटिफिक वे ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसमें साइंटिफिकली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और इसका एक रेशियो और सिस्टम है, ये अगर आप करते हैं तो आप अपने प्राण को, एक अंदर से इंटरनल शक्ति को ग्रहण करते हैं और उसको अपने आप की ताकत को बढ़ाते हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी को, पावर को स्ट्रेंथ करते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप सबको पता है ना, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो जब शेषनाग जी को और समुद्र में एक मंथन किया गया तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकली, विष भी निकला और वहाँ से जो अमृत है वो भी आया और विभिन्न चीज़ें। तो नाड़ी का ही इसी तरह से शोधन करते हैं, उससे बहुत आपके शरीर में लाभ और बेनिफिट होता है, अलग अलग ऑर्गन्स को फायदा होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही होता है, जो आपका हार्ट का पोजीशन है वो और अच्छा हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, जब आप श्वास को रोकते हो तो आप जो ऑक्सीजन अपने भीतर लेते हो, श्वास लेते हो, वो ऑक्सीजन उस वायु से संग्रहित होना शुरू होती है। ऐसे आप श्वास भरे और श्वास छोड़ दिए तो आप ये ना सोचो कि प्रकृति से आपके भीतर ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गई,
ये तब बढ़ती है जब नाड़ी शोधन प्राणायाम के दौरान श्वास भर के आप रोकते हो उसे। चलो तो कैसे करते हैं समझ लो। इसमें थंब के बाद दूसरी और तीसरी जो उंगलियां हैं इसे हम लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र पे, जहां आप तिलक लगाते हो, जो हमारा थर्ड आई पॉइंट है। थंब से राइट नॉस्ट्रिल जो है इसे बंद करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये एक तरीका है। दूसरा, कभी भी कोई भी प्राणायाम करना है तो हमेशा राइट हैंड का ही यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड में जो राइट थंब है, जैसे कहते हैं ना कि अग्नि को अग्नि से, तो थंब जो है हमारा ये अग्नि तत्व, ये फायर कहलाता है। उसी प्रकार से राइट नॉस्ट्रिल जो है वो राइट नॉस्ट्रिल आपका हीट सन को प्रसिद्ध करता है, तो गर्म को गर्म से, इसलिए हमेशा राइट थंब राइट हैंड ही हम यूज करते हैं। तो राइट हैंड लगाए, सेकंड और थर्ड फिंगर को अपने आज्ञा चक्र पे रखें और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिए। फिर लेफ्ट से श्वास को भरे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिए फोर्थ फिंगर से, और अब राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। फिर राइट से श्वास को भरे, राइट को क्लोज किए और फिर लेफ्ट से छोड़ दिए। फिर लेफ्ट से श्वास को भरे, श्वास को क्लोज किए, फिर राइट से छोड़े। ये बच्चों नॉर्मल श्वास लेना और छोड़ना हुआ अनुलोम विलोम की तरह। अब इसमें कुंभक लगाना है, या एक तरह से समझो तो श्वास को रोकना है। और इसी प्रक्रिया को 1:4:2 एक एडवांस प्रैक्टिशनर की लेवल है जो आपको अचीव करना है। ये अचीव कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाओगे, चेहरे पे चमक बनी रहेगी, ग्लो रहेगा, चेहरा डल नहीं होगा। तो जिनका एज एंटी एजिंग है वो भी कम हो जाता है। तो राइट हैंड के राइट थंब को रख लिए। अब जो प्रोसेस मैंने 1:2:2 से शुरुआत करो। श्वास को भर लिए, अब श्वास को रोके, फिर धीरे 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 श्वास को छूटने दिए। अब जो श्वास भरे थे उसमें मन में गिनती करो, श्वास भरने वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 श्वास भर लिए। अब रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर धीरे धीरे श्वास जो छूट रही है वो छोड़ने की प्रक्रिया को, जो 1 से 8 की गिनती की है तो उसका दुगना समय काउंट में श्वास छूटने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 श्वास छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 श्वास छूट रहा है। फिर रुक गए श्वास छोड़ने के बाद, फिर श्वास को भरे। अब श्वास भर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में रोक लिए। अब मन में गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोके। अब जो श्वास छूट रहा है उसे प्रयास करो दुगने समय में श्वास छूटे। ये सबसे बार बार 2-3 बार करोगे फिर नहीं रोक पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है, बट अभी आप सिर्फ श्वास को भरो, बंद करो नॉस्ट्रिल और दूसरे तरफ श्वास को धीरे धीरे 1:2 के रेशियो में छोड़ना शुरू करो। ये धीरे धीरे 1:4:2 होना है। श्वास भरने का समय होगा बच्चों 5 सेकंड से 8 सेकंड, और श्वास रोके और जो श्वास छोड़ने का समय है बच्चों वो होगा आपका दुगना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। तो ये वाले चीज में आपको 2 बार 3 बार रोकोगे, जब लगातार करने का प्रयास करोगे तो बहुत परेशानी आएगी। इतना आसानी से आप श्वास को रोक कर नहीं छोड़ सकते हो। चलो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, मन शांत और स्थिर। करते हैं हम 3 बार ओम का जाप।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम बच्चों।